रतन टाटा मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मेरा पैर टूटा था, मैं मुंबई में मलबार हिल पर रहता था। वो मुझे मिलने के लिए आ रहे थे। वो कहते वे रास्ता भूल गए तो उन्होंने मुझे फोन किया, नितिन आई एम नॉट गेटिंग योर हाउस। मैं एक काम करो, तुम्हारा फोन ड्राइवर के पास दो। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने ये वाला वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं नितिन गडकरी ने क्या कहा रतन टाटा के बारे में। जब रतन टाटा नितिन गडकरी के घर पर जा रहा था, फिर रास्ता भूल गया, उसके बारे में क्या कहा, और फिर आगे देखें नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चले आगे वीडियो देखते हैं नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। यहाँ तो 10-20 करोड़ रुपए आए तो गाना शुरू हो जाता है, सालों में तो साहब बन गया। साहब बन के कैसा तन गया। चाय से किटली गर्म होती है, उसके पीए और पीएस तो और गर्म होते। साहब है। रतन टाटा मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मेरा पैर टूटा था, मैं मुंबई में मलबार हिल पर रहता था। मुझे मिलने के लिए आ रहे थे। वो कहते वे रास्ता भूल गए तो उन्होंने मुझे फोन किया, नितिन आई एम नॉट गेटिंग योर हाउस। मैं एक काम करो, तुम्हारा फोन ड्राइवर के पास दो। बोले नितिन आई डोंट हैव ड्राइवर, मैं ही गाड़ी चला। ये जो हमारे यहाँ मैं बोलता हूँ, हमारे जो IAS ऑफिसर होते हैं, तो मैं उनकी मजाक में कहता हूँ, आप तो सभी विषय के ज्ञानी हो, हमको क्या समझता है, हम मंत्री बने, हम अंगूठा छाप है, तुम IAS ऑफिसर हो, तुम्हारे दिमाग से चलेगा सरकार, तो तुमने ठेका लिया है क्या। प्रॉब्लम यह है कि एक सब्जेक्ट का कोई एक्सपर्ट हो सकता है, 10 का नहीं हो सकता। अब मैं आजकल शेफ करके भी काम करता हूँ। वो संजीव कपूर मेरे पास आए थे, 2 किताबें मुझे दी, फोटो निकाला, बोले मैं आपका फैन हूँ। वाला वो फालतू बातें छोड़ो, मुझे इसमें से 2 डिशेस कैसी होती है वो सिखाओ। और मैं उसको किचन में लेके गया और मैंने कहा ये बना के मुझे बताओ। मैंने देखा, हमारे शेफ को भी बताया, देखो ये एक्सपर्ट है। मेरे पत्नी को मैंने कहा कि इतना ही नहीं है, तेल मीट डाल के कोई भी सब्जी होती है तो सभी लोग संजीव कपूर बनते हैं। एवरीवेयर देयर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल। हर आदमी की कुछ ना कुछ खूबी होती है, और जो अच्छी खूबियां है, स्ट्रेंथ है, उसको आत्मसात करो। इसके ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है। आइदर इट इज रिलेटेड विद द मैनेजमेंट, इट इज रिलेटेड विद द टेक्नोलॉजी, इट इज रिलेटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन। जो जिसमें अच्छी बात है वो स्वीकार करो। और नॉलेज इज द पावर। ज्ञान, विज्ञान, सत्ता और संपत्ति, जितना सक्सेस मिलता है आदमी ऊपर उड़ता है। ये मत करिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अहंकार एंड आत्मविश्वास। द पॉजिटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर अहंकार काम का नहीं है। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। शालीनता, नम्रता, सहजता, सरलता, सहिष्णुता, सर्व समावेशकता, दीज आर द इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंट्स ऑफ द पीपल हु आर रनिंग द मैनेजमेंट। मैं टाटा का उदाहरण अक्सर बताता हूँ। रतन टाटा मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मेरा पैर टूटा था, मैं मुंबई में मलबार हिल पर रहता था। वो मुझे मिलने के लिए आ रहे थे। वो कहते वे रास्ता भूल गए तो उन्होंने मुझे फोन किया, नितिन आई एम नॉट गेटिंग योर हाउस। मैं एक काम करो, तुम्हारा फोन ड्राइवर के पास दो। बोले नितिन आई डोंट हैव ड्राइवर, मैं ही गाड़ी चला। मैं बोला तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारे पास ड्राइवर नहीं है। बोले नहीं है। फिर उनको नागपुर लेके मैं आया था, तो मैंने उनकी बैग थी, मैंने हमारे सरकारी मंत्री था, भाई इसकी बैग पकड़ टाटा साहब। नो नितिन, दिस इज माई बैग, आई विल टेक इट। फिर गाड़ी में बैठे तो मैंने कहा कि वो ड्राइवर के अपोजिट, टाटा इधर साहब इधर बैठे, मैं इधर बैठा। नो इट्स यूर प्लेस। यानी इतनी बड़ी संपत्ति होने के बाद कितनी विनम्रता, कितनी शालीनता, कितनी सहजता। यहाँ तो 10-20 करोड़ रुपए आए तो गाना शुरू हो जाता है, सालों में तो साहब बन गया। साहब बन के कैसा तन गया। रूप मेरा देखो, है ना गाना। ऐसे आंग में लाते साले। चाय से किटली गर्म होती है, उसके पीए और पीएस तो और गर्म होते। साहब है। मैं एक बार, मेरा पैर टूटा था, मुझे नांदेड़ जाना था। मेरा एक पीए बड़ा होशियार था, चाय से किटली गर्म। तो उसने वो स्टेशन मास्टर गडकरी साहब आ रहे, वो 2 नंबर के फ्लैट पर गाड़ी खड़ी होगी तो उनको चलने में तकलीफ होगी, ये नंबर 1 पर लाओ। तो उसने कहा ये अपोजिट डायरेक्शन है। नहीं बोले उधर लाओ। मैं सुबह उठा तो पहले नंबर पे गाड़ी है, उधर। मैंने बोला ये कैसा हुआ, क्यों ये कैसा हुआ।
सर मैंने ही स्टेशन मास्टर को कहा कि इस पे लाओ। तो तूने क्यों कहा? मैंने कहा था क्या तुमको? कभी कभी बहुत सी बातें ऐसी समझते और न समझते हो जाती। देखिए, ज्ञान, तंत्रज्ञान, नॉलेज, सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य, पर्सनैलिटी, बिजनेस, प्रॉफिट्स, इसका अहंकार मत रखिए। ईडी का ऑफिसर आता है तो कैसे उतर जाती है सब इनकम टैक्स वाला आता तो कैसा होती है। सीधा काम करिए। आज का जमाना स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसपेरेंसी से काम करिए। फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मेरा सुझाव अगर माने तो परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। रतन टाटा जी खुद यहाँ पहुंचे, उनका नाता चाय से शुरू हुआ और चाह तक विस्तृत हुआ है, और आज आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी वो हमारे साथ शरीक हुए हैं। मैं उनका भी स्वागत करते हुए एक बार फिर आप सभी को ये अनेक नई सुविधाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों और बहनों, असम में कैंसर के इलाज के लिए इतनी विस्तृत, इतनी व्यापक व्यवस्था इसलिए अहम है क्योंकि यहां बहुत बड़ी संख्या में कैंसर डिटेक्ट होता रहा है। असम ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या बन रहा है। इससे सबसे अधिक प्रभावित हमारे गरीब परिवार होते हैं, गरीब भाई बहन होते हैं, हमारे मध्यम वर्ग के परिवार होते हैं। कैंसर के इलाज के लिए कुछ साल पहले तक यहां के मरीजों को बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था, और इसके कारण एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर पड़ता था। गरीब और मिडिल क्लास की इस परेशानी को दूर करने के लिए बीते 5-6 सालों से जो कदम यहां उठाए गए हैं, उसके लिए मैं पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी को और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत जी और टाटा ट्रस्ट को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। असम कैंसर केयर फाउंडेशन के रूप में कैंसर के सस्ते और प्रभावी इलाज का इतना बड़ा नेटवर्क अब यहां तैयार है। ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। साथियों, असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में कैंसर की इस बहुत बड़ी चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार भी निरंतर कोशिश कर रही है। राजधानी गुवाहाटी में भी कैंसर ट्रीटमेंट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त किया जा रहा है। इस साल के बजट में नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए की विशेष योजना पीएम डिवाइन में भी कैंसर के इलाज पर फोकस किया गया है। इसके तहत कैंसर के इलाज के लिए एक डेडिकेटेड फैसिलिटी गुवाहाटी में तैयार होगी। भाइयों और बहनों, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां एक परिवार के रूप में और एक समाज के रूप में हमें भावनात्मक रूप से और आर्थिक रूप से कमजोर करती है। इसलिए बीते 7-8 साल से देश में स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़े और व्यापक रूप से काम किया जा रहा है। Honorable Prime Minister, Honorable Chief Minister, and members of the audience, I can't make a speech in Hindi, so I shall
try to communicate with all of you in English. The message will be the same. It will be from my heart. Today is a very important day in the history of the state of Assam. It is a day that raises Assam to a higher level in terms of health care and treatment of cancer that has not been experienced by the other states in the country. It really is a day that cancer, which is not a rich man's disease, is being equipped to serve and treat the millions of people that are inflicted. None of this would have taken place if it had not been for the insight and futurists of our enlightened Chief Minister, who has been the driving force in this entire activity. And of course, none of this could ever have happened without the support and the earnest desire to give Assam the recognition it deserves, and that would be our Honorable Prime Minister. This Prime Minister and his government have achieved many great advances, and it is humbling and at the same time a question of great pride to know that this event today is the culmination of many months of very advanced thinking. I shall not bore you with more statements. I should just say that today असम का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज असम दुनिया को बता सकता है कि इंडिया का एक छोटा स्टेट वर्ल्ड पावर्स में ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आज इनॉग्रेट करना चाहता है। और Honorable Prime Minister, our Chief Minister, our Mr. Modi का गवर्नमेंट को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आसाम को भूला नहीं, आगे बढ़ेगा।